वो अपनी समस्या कुछ इस तरीके से बताया कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। उन लोगों ने सिर्फ अपनी ये बातें बताई कि हाँ, हम लोग परेशान हैं और हमारी चीज़ें, परेशानियों का कोई अंत नहीं हो रहा है, जिससे कई लोगों को सबक मिल सकता है कि उनके घर में किस तरह की समस्या भी आती है। लोगों का अंधविश्वास, आत्माओं को संघर्ष के साथ उस तपस्वी की आत्मा भी हैं और पनिशमेंट्स भी, और वो भी दिन रात दारू, सिगरेट, बीड़ी, जिससे उसे कुछ भी नशा मिल जाए, इवन उसे नॉन वेज में जानवर कोई भी मिल जाए, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, वो सब कुछ खाने के लिए तैयार था। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिससे कई लोगों को सबक मिल सकता है। कई लोगों के कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे कि उनके घर में किस तरह की समस्या भी आती है। कुछ प्रकृति की मार, कुछ लोगों का अंधविश्वास, और इसमें ऐसी चीजें जो शक्तियों ने भरपूर तरीके से इन चीजों में काम किया है। अब वो स्टोरी है क्या? एक्चुअली इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपको इस वीडियो में स्किप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कई जटिल शक्तियों का आकार है जिन्होंने कई रूप में परिवर्तन किया अपने जीवन, आत्माओं को संघर्ष के साथ उस तपस्वी की आत्मा भी हैं और पनिशमेंट्स भी हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक रियल स्टोरी, जो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए थे अपनी समस्या लेके। वो अपनी समस्या कुछ इस तरीके से बताया कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी तंत्र विद्या कर दी है जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी समस्या आ रही है। पर वो समस्या का रीज़न उन लोगों को खुद को समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने सिर्फ अपनी ये बातें बताई कि हाँ, हम लोग परेशान हैं और हमारी चीज़ें, परेशानियों का कोई अंत नहीं हो रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, दिमागी तौर पे परेशानी हो, घर में झगड़े हों, चाहे परेशानियाँ, किसी तरह की भी परेशानी हो। मेरे को भी पता करना था कि इसके रीजंस क्या हैं। पर हुआ क्या कि उनका जो 2 भाइयों में इकलौता लड़का ही था, और वो भी दिन रात दारू, सिगरेट, बीड़ी, जिससे उसे कुछ भी नशा मिल जाए, इवन उसे नॉन वेज में जानवर कोई भी मिल जाए, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, वो सब कुछ खाने के लिए तैयार था। पर इस तरह की मानसिकता क्या थी उसकी मानसिकता इस तरह की कैसे थी कि जो इतना ज़्यादा वो इन चीज़ों में मतलब पड़ गया। मैंने इन चीज़ों में खंगालना शुरू किया, काम शुरू किया, माता रानी का आदेश आने शुरू हुए, तो उनके घर में कई ऐसे मतलब ब्रह्मदेव, भैरव, इवन महाकाली, दुर्गा, इनका अस्तित्व मिला। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सारी चीज़ें मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं, मुझे क्यों फील कर पा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोगों ने मतलब कि भैरव बाबा का मंदिर बनवाया था, और हमारे ही घर में जो हमारे बाबा थे उन लोगों ने समाधि ली थी, और समाधि में भी वो शक्ति अभी भी प्रेजेंट है, जिसे हम ब्रह्मदेव भी बोलते हैं। इवन महाकाली का वो सेवक भी थे, भैरव के सेवक थे, इसलिए ये सारी शक्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत सही है। यही सब चीज़ें मैं देखते हुए काम करता रहा, पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी जटिल समस्या कहाँ से आ रही थी, जब इतना कुछ सही था तो गलत कहाँ हो रहा था। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। मैंने इन लोगों से सिर्फ ये बोला कि मुझे कुछ समय का टाइम दो, मैं इस चीज़ में काम करके देखता हूँ। और मैंने उन्हें फीडबैक मतलब कि उस टाइम तो नहीं दिया, पूरे रिजल्ट्स मैंने उस टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में खुद काम करता हूँ, तब जाके रिजल्ट्स देता भी हूँ। हुआ क्या कि कुछ समय तक मैंने होल्ड किया उनको, और फिर मैंने खुद पता करने की कोशिश की वहाँ जाके कि ये रहस्य कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया था, जहाँ पे उनकी समाधि थी। तो उनके दादाओं के पास, जो दादा की जो समाधि थी, मैं वहाँ गया, देखा, बहुत सारे रहस्य खुले, और उस रहस्य में मैंने पता करने की कोशिश की कि इन रहस्यों का कारण क्या है, जो कि आप इतनी बड़ी शक्ति हो कि उनके घर में इतने बड़े कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने जो मतलब खुलासा किया, मैं खुद मतलब शॉक्ड हो गया कि हाँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे नाम से पहले इधर धन आता था, बहुत संपत्ति आई, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं यूज़ करना शुरू कर दिया उसका कहीं और पे। वो माया थी, और माया से जीतने वाला देव नहीं होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे वो भैरव, काली, दुर्गा क्यों ना हो। महामाया से, माया जो ऐसी होती है, उससे कोई नहीं जीत सकता। मैंने खुद ये प्रैक्टिकल देखा। और उनके घर में जो संपत्ति थी, उन्होंने जो बनाई थी, कम से कम 12-13 करोड़ की है, और वो कहीं ना संपत्ति, इनका भी धन वहां लगा, जो ट्रस्ट में पैसा आता था, या फिर जो लोगों ने दान दिया, ये भी बोल सकते हैं। अब वो पैसा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक वो चक्र किसी रूप में, चाहे किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, उसका सहारा लेके उनका अस्तित्व वो खत्म ना कर दे, तब तक उन्होंने ऐसी बात बोली जहां पे मैं उनके आसन में, और जहां भैरव से कम्युनिकेशन माता रानी ने मेरे को करवाया कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, माया से कोई नहीं जीत पाया है, और ये माया जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वही दान मतलब पूरा खत्म होके
गवर्नमेंट में ना चले जाए या ट्रस्ट में ना चले जाए, जब तक ये चक्र खत्म नहीं होगा वो बच्चा सुधरेगा नहीं, अपने आप को इसी तरीके से खत्म करता रहेगा, नाश्वर शरीर के रूप में जीता रहेगा। दारू, बिगड़ी, सिगरेट, इवन कुत्ता, बिल्ली, सुअर तक खाने के लिए वो तैयार रहता था 24 घंटा। ऐसी मानसिकता वाला जीवन खत्म नहीं होगा तब तक ये मतलब जो सर्कल है वो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो मुझे ये चीजों से रहस्य काफी बड़े बड़े खुले कि जो माया होती है, धन होता है, वो किसी का भी 1 रुपए का फलित नहीं होता किसी के ऊपर भी। ये चीज मैंने देखी, उसकी जो काट था, इवन माता रानी के कृपा से जो चीज काट मैं यदि दे भी देता था वो उसकी मानसिकता नहीं सुधार सकता था, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो वो माया बैठ गई थी। और जहां माया बैठती है वहां कोई देव और कोई शक्ति काम नहीं करती। तो ऐसे मतलब उलझे हुए लोग इस संसार में लाखों हैं। अब आप समझ जाइए कि जो मैं इस स्टोरी से बताना चाहता था, जो इस चीजों में काम किया मैंने, वहां तक गया भी मैं, और उन चीजों से जो मुझे रिप्लाई मिला उस एनर्जी से, सोचिए जो मैंने इस स्टोरी से माध्यम से कई लोगों को समझाना चाहता हूं कि माया जो होती है कितनी बड़ी होती है, कैसे कैसे खेल खेलती है, और कैसे देवता उनके चक्र में खुद फंस जाते हैं। माया भी मतलब कि उनको जकड़ देती है शक्तियों को। यानी कि सत्यता जीवन में न्याय प्रकृति जरूर करती है, उसका बहाना चाहे वो कुछ भी ले, तंत्र विद्या ले, माया ले, कुछ भी कष्ट दे। जीवन में मनुष्य के कष्ट स्वयं भागीदार है, उनके पुरखों के द्वारा या स्वयं के द्वारा। इसका रिजल्ट तो आप लोगों को इस स्टोरी से मिल ही गया होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और अगली ऐसी स्टोरी आप इंटरेस्टिंग रखते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगी तो ज़रूर बताइए। ऐसे मेरे पास कई स्टोरीज हैं जो मैंने इन चीज़ों में काम करके वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी लिए हैं, बट कुछ लोग मुझे इन चीज़ों में परमिशंस नहीं देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं फैमिली में, पर्सनल लाइफ में कोई इशू ना आ जाए है पब्लिक के द्वारा। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। जय शक्ति, जय श्री।